यादगार सांस्कृतिक मंच की ओर से पद्म विभूषण आशा जी को उनके 88वें जन्मदिवस पर बहुत बहुत हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। हम मना रहे हैं जन्मदिवस आशा जी का, और हमारे आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं नून हॉस्पिटल डेवलपमेंट ऑफिसर सुदीप जी घोष। मैं उनका यादगार परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हम हर महान हस्ती का जन्मदिन या जयंती और पुण्यतिथि याद कर उन्हें स्मरण करते हैं और उनके व्यक्तित्व के महत्वपूर्ण गुणों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। आशा जी वैसे तो किसी परिचय की मोहताज नहीं, बाकी आशा जी के गानों की धूम आज तो हमारे बीच में है ही सही, लेकिन ये धूम, ये गूंज, ये स्वर लहरियां सदियों तक यूं ही गूंजती रहेगी और आशा जी के प्रशंसक, आशा जी के दीवाने आशा जी के गीतों पर यूं ही झूमते रहेंगे, यूं ही गाते रहेंगे, यूं ही गुनगुनाते रहेंगे और यूं ही नाचते रहेंगे। पद्म पुरस्कारों में पद्म विभूषण से सम्मानित और ऐसे ही अनेकों छोटे और बड़े पुरस्कारों से सम्मानित आशा जी का जन्मदिन हम मना रहे हैं, और आशा जी का जन्मदिन मनाकर हम खुद अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, फिल्म फेयर अवार्ड जैसे अनेकों महत्वपूर्ण राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार से आपको सम्मानित किया जा चुका है, और ग्रैमी अवार्ड एक ऐसा अवार्ड है जिसके लिए केवल आशा जी को ही अभी तक फिल्म इंडस्ट्री में नामित किया गया है। ऐसी आशा जी को हम आज याद कर रहे हैं उन्हीं के गीतों को गाकर, और हमने भारतीय संस्कृति के अनुसार उनका जन्मदिन मना रहे हैं दीप प्रज्वलन के साथ। हमने एक दीप आशा जी के लिए और एक दीप मां सरस्वती के लिए। आज के कार्यक्रम का प्रारंभ हमने किया मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर और आशा जी के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर। आशा जी 88 वर्ष का जन्मदिन मना रही हैं, 87 वर्ष पूर्ण कर चुकी हैं। हमारी ये शुभकामनाएं हैं कि वो 88 या 100 वर्ष ही नहीं, वो रहती दुनिया तक अपने गीतों से अपने प्रशंसकों को मंत्रमुग्ध करती रहें, सदियों तक, वर्षों तक यूं ही गाती रहें और नए नए गीतों के तोहफे देती रहें। आशा जी ने वैसे तो हर संगीतकार के साथ, संगीतकार की धुनों के साथ अपनी आवाज को मिलाया है। विशेष रूप से आर.डी. बर्मन तो उनके इतने दीवाने थे कि उन्होंने आशा जी से, जो कि उम्र में उनसे बड़ी थी, उसके बावजूद भी उन्होंने आशा जी के साथ विवाह किया और पति पत्नी के पवित्र बंधन में दोनों बन गए। आर.डी. बर्मन के अलावा खय्याम, ए.आर. रहमान, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ऐसे महत्वपूर्ण संगीतकार हैं जिनकी धुनों को उन्होंने अपनी जादुई आवाज से सजाया। हर अभिनेत्री को, चाहे वो सुपर स्टार रही हो या वो बिल्कुल नवोदित अदाकारा रही हो, हर अभिनेत्री को इन्होंने अपनी आवाज दी और किसी भी फिल्म को सुपरहिट बनाने में इनके गाए हुए गीत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे, एक मील का पत्थर साबित होते थे।
आशा जी ने वैसे तो सभी तरह के गीत गाए हैं, लेकिन आशा जी की जो पहचान है वो हल्के फुल्के मुझैया टाइप के पॉप संगीत पर आधारित, कैबरे डांस पर आधारित, डिस्को से संबंधित गीतों की गायिका के रूप में इनकी पहचान बनी है। और इन्होंने इससे ऊपर उठते हुए शास्त्रीय संगीत पर आधारित गीतों को भी अपनी आवाज दी, गजलों को भी अपनी आवाज दी। ऐसी कोई विधा नहीं जिसमें आशा जी ने गीत न गाया हो। हर कठिन से कठिन गीत को और हर सरल से सरल गीत को इन्होंने बड़े ही बखूबी अपने सुरों से सजाया और इतनी खूबसूरती से गाया जो शायद इनके अलावा कोई दूसरा न गा सकता हो। इनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार, जो भारतीय फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा पुरस्कार है, उससे भी नवाजा गया। ऐसी महान शख्सियत को हम आज याद कर रहे हैं उन्हीं के गीतों को गाकर। कहने को तो इतनी बातें हैं कि हम रात भर भी आशा जी की बातें करें, आशा जी के गीतों को गाएं तो वो भी छोटी हो जाए। फिर भी आशा जी के कई सुपरहिट गीत हैं, उनमें से कुछ गीतों को मैं इस अवसर पर वापस गुनगुनाकर उन पुराने जमानों की यादों को ताज़ा करना चाहूँगा। आशा जी को शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूँगा उन्हीं के